बरसात के मौसम में कुछ मीठा खाने को दिल करें तो उसमें ये ख़ास मीठे की रेसिपी तैयार करें और मज़े ले लेकर खाएं। बहुत ही मज़ा आएगा। जब ठंडा मीठा मौसम हो, ठंडी हवाएं चल रही हों, तो उस मौसम में ऐसे चावल खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो ये आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। गुड़ वाले चावल मैं तैयार करूँगी, झटपट से 10 मिनट में तैयार करूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना, इसको शेयर भी करना और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देना। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं शहला नौशीन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इजी पकवान। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गुड़ वाले चावल बनाने का आसान तरीका। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पक्की बासमती का चावल लिया था। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। अब यहाँ पर ये पकाने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड करना है। ऑयल यहाँ पर तकरीबन आधा किलो मेरे पास चावल है, हाफ़ केजी, तो मैं उसमें 150 ग्राम ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये पक्की का चावल है, तो ये ऑयल या घी बहुत कम लेगा। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद छोटी इलायची ली थी, उसको मैंने तोड़ लिया, उसका मुंह खोल लिया, उसके बीज निकाल लिए। 2 मैंने यहाँ पर बड़े इलायची दालचीनी के पीसीज लिए हैं और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सौंफ ऐड करनी है। इस रेसिपी की जो मेन चीज़ है वो है सौंफ। सौंफ के बगैर ये अधूरी है। अब यहाँ पर है चाशनी, यहाँ पर गुड़ वाली चाशनी है। यहाँ पर ये मैंने ख़ुद तैयार नहीं की, यहाँ पर ये मैंने बाज़ार से ली है। और यहाँ पर चाशनी का इस्तेमाल मैं टोटल इसमें करूँगी हाफ़ के जी। पहले अभी ये मैंने हाफ़ के जी से कम ऐड किया है। और यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 केजी पानी। हाफ़ के जी चावल है तो 1 केजी पानी का मैं इस्तेमाल करूँगी। चावलों को बॉयल नहीं करूँगी, बग़ैर उबाले चावलों को आज मैं पकाऊँगी। और यहाँ पर देखिए मुझे थोड़ा सा मीठा कम लगा, मैंने चेक किया तो मैंने पूरी हाफ़ के जी चाशनी इसके अंदर ऐड कर दी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती जा रही हूँ कि ये जो चाशनी मैंने ली है गुड़ वाली, ये बनी बनाई बाज़ार से भी हमें मिलती है। तो ज़रूरी नहीं है हम गुड़ लें, उसको पकाएं और चाशनी तैयार करें, तो आप बाज़ार से भी इजीली इसको ले सकते हैं। यहाँ पर चावलों को अच्छे से वॉश किया, जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो मैं चावल इसमें ऐड कर दूंगी। दूसरा ये कि अब यहाँ पर टोटल जो पानी था वो 1 केजी से ज़्यादा हो गया है, तो कोई बात नहीं है, चावल ना ही टूटेगा ना ही बिखरेगा, बल्कि खिला खिला बनेगा। क्योंकि एक ख़ास बात ये है चावलों की, जब भी हम मीठा बनाते हैं तो चावल जो मीठा जो होता है वो चावलों को टूटने नहीं देता, ना ही जल्दी गलने देता है। तो कोशिश करें जो पानी हम इसमें ऐड करेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं नारियल लूँगी, उसके पीसीस बनाकर इसमें ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें बादाम ऐड करें, आप इसमें काजू ऐड करें, पिस्ता ऐड करें, जितने आप लोग मेवे ऐड करना चाहेंगे उतने बहुत ही अच्छे हैं। तो इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने कवर लगाकर पकाना है, 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद में। और जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखनी है। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पर चावल हमारा गलने की तरफ है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो चावल है वो अच्छे तरीके से मैंने भिगो कर रखा था, तकरीबन 2 घंटे से भी ज़्यादा। अमूमन होता ही है कि 2 घंटे के लिए इसको भिगोना होता है, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे से भी ज़्यादा इसको टाइम लग गया था। यहाँ पर देखिए चावल मतलब तैयारी पर ही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैं मज़ीद और खुश्क करूँगी और फिर इसको दम वाली फ्लेम पर तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए दम लगा कर रख दूँगी। चलें जी, पानी खुश्क हो गया, 10% पानी हमने इसमें छोड़ देना और इसको 15 मिनट के लिए दम लगा कर रख देना है। तो 15 मिनट के बाद देखते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना खिला खिला चावल हमारा तैयार हुआ है। इसको 2 मिनट के लिए हमने ऐसे खुला ही रखना है ताकि कोई एक्स्ट्रा इसमें पानी हो तो वो भाप के ज़रिए निकल जाए। तो इससे ये होगा चावल जो हमारा वो खिला खिला रहेगा, जुड़ेगा नहीं चावल। तो 2 मिनट के लिए हमने इसको खोल के रख देना। अब इसको स्पून की मदद से मिक्स करेंगे। देखिए हल्का हल्का, देखिए कैसा खिला खिला चावल हमारा तैयार हुआ है। अगर आप लोग इसको कच्ची बासमती चावल में बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल आप लोगों ने कम करना है और ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पर मैंने अगर पक्की का चावल लिया तो उसमें पानी हमेशा डबल ही यूज़ होगा। देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह कितना खिला खिला इसका दाना बना है। चावल बहुत खिला खिला बना, कोई चावल जुड़ा नहीं है, ना ही चावल आपस में नरम हुआ है ना ही जुड़ा है, खिला खिला तैयार हुआ है। तो आज की मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा ताकि मैं नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। दुआओं में याद रखिएगा और इस मौसम का ज़रूर 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 मज़ा उठाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।